नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। मैंने बचपन से जो भी भगवान से मांगा है ना, मतलब लगभग लगभग मिला है। सिर्फ मेरे घर के लिए नहीं, मतलब हमारे से जुड़े हुए और लोगों का भी भला हो सके, ऐसी चीज़ें मैंने जब जब मांगा है भगवान से, अभी तक तो पूरा हुआ है। हाँ, जैसे कि हमारे गांव में बिजली नहीं थी, तो मैं भगवान से, हम लोग कहीं टाउन में गए थे तो वहाँ बिजली थी, तो देखा था ना, तो हे भगवान, क्या हमारे गांव में, इतना पिछड़ा गांव में कभी हम लोग बिजली देख पाएंगे क्या? या क्या हम बड़े हो जाएंगे या बूढ़े हो जाएंगे तब बिजली आएगी यहाँ पर? इस तरह का पता नहीं, अचानक से बिजली आ गई। अचानक से 1 महीने के अंदर में हमने देखा खंबा वंबा, पता ही नहीं चला, कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं था। मतलब 10-12 दिन पहले हमें पता चला कि हमारे घर तक खंबा आ गया है, बिजली आ रही है। तो बिजली आई थी हमारे यहाँ पर जी। कब? 2006 ईस्वी में। हाँ, 2006 में हमने फिर भगवान से कहा कि हम पढ़ने के लिए जाते थे स्कूल, तो हमारे गांव से दो तरफ है नदी, दोनों में ही पुल नहीं। बरसात के दिन में बाढ़, मुझे याद है उस वक्त जब नदी में बाढ़ होती थी, तब मैं नदी के, मतलब उस साइड में जिधर हमारा स्कूल हुआ करता था, उधर ही हमारा मामा घर है, तो मामा घर में रुकना पड़ता था जी, न चाहते हुए भी। वरना फिर कोई अगर थोड़े ज़्यादा बड़े बड़े लोग थे, वो लोग अगर हमारे साइकिल को उठाकर हमें पकड़कर अगर पार करवा दें, तो फिर हम पार होकर के अपना घर भी जाया करते थे। तो वो काफ़ी परेशानी होती थी। तो कुछ हमारे यहाँ गेस्ट आए हुए थे, हम छोटे थे, याद है, तो वो लोग आपस में बात कर रहे थे, गेस्ट नए थे, और एक मेरे फूफा जी। तो जो दूसरे वाले थे कह रहे थे बड़ा पिछड़ा गांव है यार, यहाँ इधर तो ना पुल है ना कुछ है। सो मैं सोच रहा था, हे भगवान, क्या हमारे यहाँ पुल हो जाएगा क्या? क्योंकि भाई बड़ा बेइज्जती सा फील हुआ उस बात से। हे भगवान, हमारे यहाँ काश दोनों ही पुल बन जाते। मतलब 1 से 1.5 साल के अंदर ना दोनों ही पुल का काम स्टार्ट हो गया था, और दोनों पुल बन गया दोनों तरफ। मैं अब पता, जब से दिल्ली आया तब से मैं यही सोचता था कि क्या एयरपोर्ट हमारा कभी बन सकता है हमारे नज़दीक में। हमें ट्रेन से ही जाना पड़ता है, 2 दिन लगाने पड़ते हैं यहाँ से। या तो फ्लाइट से जाऊँगा तो पटना जाओ, एक बार ऐसा हुआ था, मैं फ़्लाइट से जाने की कोशिश किया था, इस बार नहीं। इस बार तो अक्षरा जी ने पटना से भी अपनी गाड़ी भेजकर खुद के 4 व्हीलर से हमें हमारे घर तक पहुँचवाया था। लेकिन इससे पहले एक बार जब मैं वीडियो नहीं बनाया करता था, तब मैं फ़्लाइट से पटना गया था, और पटना से मुझे टाइम से ट्रेन नहीं मिलने की वजह से मैं उस दिन सेम डे तो घर नहीं पहुंच पाया था। यानी कि फ़्लाइट का मज़ा जो होना चाहिए कि आज ही घर पहुंचना है, वो नहीं हो पाया था। तो फ़ायदा क्या था? तो इसीलिए मैं बार बार ट्रेन से ही जाता हूं। तो मैं सोचता था क्या ऐसा कभी हो सकता है कि फ़्लाइट हमारे यहाँ पर ला कर के उतारे, हमारे देवघर में उतारे। तो काफ़ी समय से काम तो चल ही रहा था जी, बहुत समय से, लेकिन उम्मीद नहीं थी कि पता नहीं इसको कभी भी कंप्लीट भी किया जाएगा, इस एयरपोर्ट को। क्या कभी उद्घाटन भी किया जाएगा, कभी प्लेन उड़ाया भी जाएगा, कभी प्लेन लैंड भी करवाया जाएगा। बट अब थैंक गॉड, जय भोलेनाथ, जय हो भोले बाबा, वो दिन नज़दीक आ गया है जी। एयरपोर्ट तैयार, देवघर एयरपोर्ट तैयार जी। सुनने में आ रहा है कि 17 सितंबर को, जिस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है, उसी दिन एयरपोर्ट का उद्घाटन है जी। हालांकि अलग अलग नेता लोग अड़ंगा लगाने लगे हैं, जैसे कि हेमंत सोरेन जी कह रहे हैं कि बाबा बैजनाथ धाम इसका नाम रखना चाहिए जी। और एक और कोई नेता हैं, वो कह रहे हैं कि सिद्धू कानू एयरपोर्ट, शहीद सिद्धू कानू एयरपोर्ट होना चाहिए, जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैं खुलकर कहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि देवघर एयरपोर्ट ही रहे। बाबा बैजनाथ धाम या देवघर, क्या अंतर है? बाबा बैजनाथ धाम तो सब जानते हैं कि देवघर को कहते हैं, ठीक है। देवघर मतलब भी देवता का घर होता है, तो वो भी धार्मिक नाम ही है, और देवघर उस जगह का भी नाम है। तो देवघर जो है ना, मतलब सही है,
स्मॉल नाम है, छोटा नाम है, जैसे कि पटना, देवघर, रांची, मतलब ये सब ना एक वर्ड में आ जाता है पूरा का पूरा। तो देवघर मुझे पसंद है, जो मैं अपनी राय दे रहा हूँ। हाँ, और देवघर के अलावा अगर कोई नाम रहे तो बाबा बैजनाथ धाम ही रहना चाहिए एयरपोर्ट, ना कि सीधो कानो। मैं तो घोर विरोध करता हूँ जी। सो देखते हैं, न्यूज़ में ऐसा है कि 17 तारीख को इस बार उद्घाटन है देवघर एयरपोर्ट का, जो एक सपना पूरा हो रहा है। ये एयरपोर्ट का उद्घाटन होने के बाद, ओपनिंग होने के बाद में मैं दिल्ली से अब कभी भी 2 दिन नहीं लगेगा, आज निकलूँगा, मतलब 4 घंटा का समय, 2 घंटा पहले तो एयरपोर्ट के लिए निकलना पड़ता है, उसके बाद में फिर 1.25 घंटा 1.5 घंटा के आसपास फ्लाई करना है, उसके बाद में फिर हमें देवघर पहुंचना है, वहां से आधे घंटे में अपना घर जी। सो एक अपडेट है कि देवघर एयरपोर्ट जो है वो भैया तैयार हो गया है जी, पूरी तरीके से। हाँ, सो उद्घाटन भी होने वाला है सितंबर में 17 तारीख को जी। धन्यवाद उन सब को जिन्होंने ये सब करवाया जी, हमारे लिए बहुत ही आसान कर दिया ज़िंदगी। अब मैं घर ज़्यादा जा पाऊँगा जी, जाता रहूँगा, आता रहूँगा जी। थैंक यू।